हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। और आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी टीचर होने वाले हैं। आप सभी बहुत जल्द शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका सेशन है 2025। इस क्लास में हम करते हैं कोर्स 1 का क्लास, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास। इसमें हम कर रहे हैं अभी यूनिट नंबर 4, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा कोर्स 1 का क्लास नंबर 22 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपना सिलेबस मिलाकर यहाँ से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। और प्लीज़ जो भी चैनल में पहली बार आए हो तो पीछे का सारा क्लास देख लीजिएगा। और कोर्स 1 का क्लास आप लोगों का डेली शाम को 8 बजे होता है, और कोर्स 2 का क्लास आप लोगों का 6 बजे शाम को होता है। तो जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। आज हमारा कोर्स 1 का यूनिट नंबर 4 का आज हमारा क्या है, दूसरा क्लास है। इसमें टोटल कितने यूनिट है, तो इसमें टोटल हमारा 5 यूनिट है। तो अभी हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ओनली यूनिट नंबर 1 यूनिट और रह जाएगा। उसके बाद हमारा कोर्स 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम कोर्स 2 का क्लास हमारा चल ही रहा है, उसके बाद हम कोर्स 3 का भी क्लास करेंगे। हमारा टारगेट है कि आपका क्लास पूरा का पूरा सिलेबस, आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम दिसंबर तक ख़त्म कर दें, ताकि उसके बाद आप लोग नोट्स लेकर क्या करें, प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर पर आराम से बैठ कर पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। विशेष योग्य बालक का अभिप्राय क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बालक की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक कैसे होते हैं। अब विशेष योग्य बालक का अभिप्राय क्या है, और विशेष आवश्यकता वाले बालक की पहचान हम किस प्रकार कर सकेंगे। तो देखते हैं क्या है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इसका परिचय लिखेंगे। ये नोट्स आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया है जैसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अगर आप लोग पूरे सिलेबस का नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 49 रुपीज़, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। इसी में आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, और साथ में आप लोगों का मेथड का VVI क्वेश्चन मिलेगा, और EPC 1, 2 और 3 का लिखी हुई कॉपी का PDF मिलेगा। वैसे ही आप लोग देख कर क्या कर सकते हैं, अपना कॉपी तैयार कर सकते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन का भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को असाइनमेंट का लिखी हुई कॉपी का PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये सभी सुविधा आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ में मिलेगा, और ये सिर्फ शुरू के 50 छात्रों के लिए है, जिसमें से ओनली 10 से 15 सीट बचा है। तो आप लोग जल्दी कीजिए और 49 रुपीज़ में ही ले लीजिए, नहीं तो इसके बाद क्या होगा, इसका दाम इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं उससे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग बीएड में, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि अर्थ लिखिएगा। तो परिचय देखते हैं क्या है। परिचय में हर बच्चा अपनी विशेषता, क्षमताओं और रुचियों के साथ जन्म लेता है। हर एक बच्चा क्या करता है, अपनी विशेषताओं, क्षमताओं और रुचियों के साथ जन्म लेता है। कुछ बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या भावनात्मक विकास सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावनात्मक विकास क्या होता है, सामान्य बच्चों से अलग होता है। ऐसे बच्चों को समाज और शिक्षा से विशेष सहयोग और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को क्या होता है, समाज और शिक्षा में विशेष सहयोग की सुविधा की आवश्यकता होती है। इन्हें ही विशेष आवश्यक वाले बालक या विशेष योग्य वाले बालक कहा जाता है। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स कहा जाता है। ऐसे जिसमें हम विकलांग बच्चों को देख ले, दिव्यांग बच्चों को देख ले, उनमें क्या है, स्कूल में जो बिल्डिंग होता है उनके लिए उसमें भी अलग से उनका सुविधा दिया जाएगा, क्योंकि वे 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे नहीं पढ़ सकते हैं। जिनको जो कि पैर से विकलांग है, उनका क्या होगा, उनका क्लास कहाँ पे होना चाहिए, तो ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्या है, विशेष बच्चे की आवश्यकता होती है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल सामान्य बच्चों को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उसे समान अवसर प्रदान करना है। आज शिक्षा का उद्देश्य कैसा है,
सामान्य बच्चों को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि क्या है, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उसे समान अवसर प्रदान करना है। व्यक्तिगत बालक यानी कि दिव्यांग बच्चों को क्या किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, अलग से सहायता प्रदान की जाती है ताकि सामान्य बच्चों की तरह वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और खुद को किसी पे बोझ न बन सके। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा की अवधारणा विकसित हुई है। इसी प्रकार क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा विकसित हुई है। हर एक बच्चा को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है, जिसमें सामान्य बच्चा होंगे और विशेष बच्चा दोनों होंगे, ताकि क्या होगा, विशेष बच्चा को हीन भावना उनके मन में उत्पन्न नहीं हो और उन्हें हीन भावना महसूस नहीं हो। क्या करे, खुद से अलग खुद को नहीं समझे, सबके जैसा वो अपने आप को भी समझे। जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। परिचय के बाद क्या करना है, आप लोगों को परिभाषा लिखना है। और परिभाषा में क्या करना है, आप लोगों को 2-3 परिभाषा मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ याद कर लेना है। परिभाषा में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कर्क। कर्क ने क्या कहा था, क्रिक होगा यहाँ पे। क्रिक ने क्या कहा था, विशेष बालक हुआ है जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक या कम पाया जाता है। विशेष बालकों का क्या मतलब हो जाता है, जिसका शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक अथवा भावनात्मक विकास सामान्य बालकों से क्या होती है, अपेक्षा अधिक होती है या फिर कम होती है। दूसरा क्या है, WHO माने जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने क्या बोला है, विशेष बालक जो अपनी आयु, परिस्थितियों और परिवेश के अनुरूप शैक्षिक प्रगति करने में असमर्थ होते हैं तथा जिन्हें विशेष शैक्षिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। WHO ने क्या बोला है, ऐसे बालक जो अपनी आयु, परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप शैक्षिक प्रगति करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, यानी कि असमर्थ होते हैं तथा जिन्हें विशेष शैक्षिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। उनको क्या है, सामान्य बच्चों से अधिक दिया जाता है। अगर उनका एग्जाम भी होगा तो सामान्य बच्चों से क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो इसे भी क्या कहते हैं, विशेष बालक कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य यह है कि कोई भी बच्चा उसकी विशेष आवश्यकताओं के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। NEP 2020 में कहा गया है, समावेशी शिक्षा का यही गोल है कि कोई भी बच्चा उसकी विशेष आवश्यकताओं के कारण शिक्षा से वंचित न हो। आगे देखते हैं, आगे है विशेष योग्य बालक का अभिप्राय। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशेष योग्य बालक का क्या अभिप्राय है। इसमें है, विशेष योग्य बालक का अर्थ केवल कमजोर या असक्षम बच्चा नहीं है, बल्कि यह वह बच्चा है जिसकी विशिष्ट शैक्षिक या सामाजिक आवश्यकता है। यह शारीरिक, मानसिक, दृष्टि, श्रवण, भाषण, सामाजिक, भावनात्मक अथवा सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारण सामान्य बच्चों से अलग आवश्यकताएं रखता है। जिसमें कौन सा आ जाता है, जो फिजिकली असमर्थ हो या फिर मानसिक रूप से या दृष्टि यानी कि विजुअल, वो दृष्टिहीन हो सकता है, श्रवणहीन हो सकता है, भाषणहीन हो सकता है, सामाजिक, भावनात्मक, सोशियो इमोशनल अथवा सीखने, लर्निंग संबंधी कठिनाइयों के कारण बच्चा क्या होता है, सामान्य बच्चों से अलग आवश्यकताएं रखता है। तो इनके लिए क्या किया जाएगा, उनके विद्यालय में उनको अलग से विशेष सुविधा दी जाएगी। जो दृष्टिहीन है उनको क्या किया जाएगा, श्रवण के लिए उनको ऑडियो लाया जाएगा। मानसिक रूप से जो है उनको अलग से उनके लिए विशेष आवश्यकता पूरी की जाएगी। शारीरिक रूप से जो असमर्थ है उनके सुविधा के अनुसार उनका अलग पाठन तैयार किया जाएगा। पर ये सब का कैसे करना है, ये सभी समावेशी शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए करना है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, कई बार यह बच्चे किसी क्षेत्र में कमजोर रहते हैं तो किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, जो कि क्या बोले थे, दिव्यांग बच्चे उन्होंने ही नाम रखा। पहले क्या था, विकलांग था, उसके बाद उन्होंने दिव्यांग बच्चे कहा गया था, क्योंकि हर एक बच्चे में क्या होता है, उनके अंदर क्या है, हर एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक विशेष क्षमता होती है। तो कई बार यह बच्चे किसी क्षेत्र में कमजोरी रखते हैं तो किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। अतः विशेष योग्य बालक का अभिप्राय है ऐसा बच्चा जिसे अपनी संपूर्ण क्षमता के विकास हेतु विशेष सहायता, संसाधन और अवसरों की आवश्यकता होती है। क्या होता है, अतः विशेष योग्य बालक का क्या अभिप्राय है, ऐसा बच्चा जिसे अपनी संपूर्ण क्षमता के विकास हेतु विशेष सहायता या विशेष संसाधन या विशेष अवसरों की आवश्यकता होती है।
आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियाँ। इनकी श्रेणियाँ क्या क्या हो सकती है। तो पहला है शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक। पहला कौन सा हो जाएगा, शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से दिव्यांग बालक। इसमें क्या हो जाएगा, अंधत्व हो जाएगा यानी कि दृष्टिहीन हो सकता है, आंशिक दृष्टि दोष, बधिरता यानी कि उनके पास ऑडियोहीनता हो सकती है, हकलाना, पोलियोग्रस्त आदि। और दूसरा क्या है, मानसिक रूप से मंद बालक, मानसिक मंदता, धीमी सीखने की क्षमता। तीसरा क्या है, प्रतिभाशाली बालक जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, असामान्य रूप से अधिक बुद्धि या रचनात्मकता वाले जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी होता है, 140 प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली वाले बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ये किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। आगे देखते हैं, चौथा है सीखने में कठिनाई वाले बालक। इसमें क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया बोलते हैं इसको। पांचवा क्या है, भावनात्मक एवं सामाजिक कठिनाई वाले बालक। इसमें क्या होता है, अत्यधिक आक्रामक होना, चिड़चिड़े या अंतर्मुखी होना। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पहचान में क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना सबसे पहला और आवश्यक कदम है ताकि उन्हें उपयुक्त सहायता मिले। पहचान के प्रमुख तरीके हैं, किसी भी बच्चे में अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती है तो क्या होगा, वो दिव्यांग में आ जाएंगे। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पूरे सिलेबस का ऐसा ही बने हुए नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, ओनली 49 रुपीज़ आपको फिलहाल पे करना है, फिलहाल ओनली 49 रुपीज़। उसके बाद क्या होगा, दाम को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और ये सब कहाँ पे करना है, कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, तो ये सभी जानकारी आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स के अलावा आप लोग, आपके मन में किसी भी सवाल हो, क्लास से रिलेटेड आप लोग कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, शारीरिक संकेत हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, दृष्टि दोष, बार बार किताब को आंखों से पास लाकर पढ़ना, बोर्ड साफ न देख पाना। श्रवण दोष, बार बार सुनाई न देना, ऊंची आवाज में बोलना। शारीरिक विकलांगता, इसमें क्या होगा, चलने फिरने में कठिनाई, हाथ पैरों की सही कार्य न करना। ये सभी क्या आ जाएगा, शारीरिक संकेत में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है दूसरा है मानसिक एवं बौद्धिक संकेत। इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत धीमी या बहुत तेज सीखने की क्षमता, बार बार भूल जाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, प्रश्नों का उत्तर देने में असामान्य अंतर। आगे देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं भावनात्मक संकेत। ये सभी चीज़ें क्या है, विकलांग बच्चों की पहचान करके उनको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। तो सामाजिक एवं भावनात्मक संकेत में क्या आ जाएगा, बच्चों के साथ न खेलना, अकेले रहना, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक आक्रमण या अत्यधिक संकोची स्वभाव, छोटी सी बात पर डर जाना या रो पड़ना। ये क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं भावनात्मक संकेत में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा है विशेष परीक्षण। इसमें क्या होगा, आईक्यू टेस्ट कराना, मानसिक मंदता या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हेतु, दृष्टि श्रवण परीक्षण, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, भावनात्मक कठिनाई के लिए, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, सीखने की क्षमता मापने के लिए। विशेष परीक्षण कौन सा कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा, बच्चा मंदबुद्धि है, एवरेज है, या फिर क्या है, गिफ्टेड बच्चा है। दृष्टि श्रवण परीक्षण कर सकते हैं दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं भावनात्मक कठिनाइयों के लिए, और अधिक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं सीखने की क्षमता मापने के लिए। आगे देखते हैं, आगे है क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की प्रक्रिया। ये क्या है, आपका डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये आप लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान प्रक्रिया हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रारंभिक निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, अभिभावक और शिक्षक की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद है स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करेंगे, खुद से करेंगे। उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण करवाएंगे। और लास्ट क्या हो जाएगा, विशेष शैक्षिक प्रावधान यानी कि स्पेशल एजुकेशनल, उसको क्या करेंगे, स्पेशल सुविधा या संसाधन देंगे उनके आवश्यकता अनुसार। तो ये डायग्राम हो गया, और ये ऐसे ही करके आप लोगों को लिखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं निष्कर्ष। क्लास होने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट या सवाल हो तो आप लोग क्लास से रिलेटेड वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर नोट से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष आप लोगों को बहुत ही कंपल्सरी रूप से लिखना है। जैसे कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आंसर में निष्कर्ष लिखना। तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक आंसर में जब आप एग्जाम में आंसर लिखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष पढ़ते ही क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालक समाज का अभिन्न हिस्सा है। विशेष आवश्यकता वाले बालक समाज का क्या है, अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। उनकी भिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि विशेषता के रूप में देखना है। उनकी भिन्नताओं को क्या करना है, उनकी कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि विशेषताओं के रूप में देखना है। ऐसे बच्चों को उचित अवसर देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और समावेशी शिक्षा प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। उनको क्या चिढ़ाना नहीं चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, सभी सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा देना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने योग्य बनाया जा सकता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हर बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उसे सीखने का अवसर दिया जाएगा। इसलिए हम विशेष योग्य बच्चों की पहचान कर उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक रणनीतियाँ और संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। तो आज का हमारा क्लास खत्म हो चुका है। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दीजिएगा। और एक बार आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।